नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में शिक्षा विभाग ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। SC/ST की तरफ सामान्य वर्ग के बच्चों और छात्रों को भी साइकिल के लिए मिलेंगे 3500 की जगह 4500 रुपये। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी अब साइकिल के लिए 4500 रुपये दिए जाएंगे। पहले इन्हें 3500 रुपये देने का प्रस्ताव था। बता दें कि जात पात के आधार पर बच्चों से भेदभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है और इसमें कहा गया कि कल्याण विभाग ने SC/ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल के लिए 4500 रुपये दिए हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग के बच्चों को भी इतनी राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ही योजना के लिए एक ही कक्षा के छात्रों को अलग अलग राशि देने से गलत संदेश जाएगा। इस पर विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दी। अगली खबर, बालूमाथ में भीषण सड़क हादसा। बता दें कि लोहा लदे ट्रेलर ने बाइक को रौंदा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बालूमाथ रांची NH-22 मुख्य पथ पर चितरपुर ग्राम के समीप भीषण सड़क हादसे हुए हैं। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल चौथे सदस्य को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस सड़क हादसे में विजय गंझू, देवंती देवी और अमृत गंझू की मौत हो गई, जबकि विजय गंझू की 3 वर्षीय छोटी बेटी अंकिता कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई है। अगली खबर, रांची में जिला प्रशासन और जुडको ने अतिक्रमण हटाया। 10 किलोमीटर के दायरे में 74 लोगों ने किया अतिक्रमण। रांची में जलाशयों पर अतिक्रमण के लिए जिला प्रशासन और जुडको का ढुलमुल रवैया जिम्मेदार है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जिला प्रशासन अतिक्रमण तो हटाता रहा है, लेकिन इसे रोकने का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ है कि चंद दिनों के बाद ही यहाँ पर फिर से अतिक्रमण होता रहा है। हरमू नदी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी ने 3 साल में 6 बार जुडको और नगर निगम को पत्र लिखकर बताया कि हरमू नदी पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा। इसके बाद भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालत यह है कि शहरी क्षेत्र में हरमू नदी के 10 किलोमीटर के दायरे में अभी भी 74 लोगों का कब्जा किया गया है। बड़ी खबर, रांची वासियों ने ले ली शपथ, कहा कि अब हमारा ध्येय जल स्रोत को बचाएंगे, तालाब नदी का अतिक्रमण रोकेंगे। नगर निगम के सौजन्य से संस्था जोहार स्वर्ण रेखा नमामि स्वर्ण रेखा ने कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर बड़ा तालाब में गंगा महाआरती का आयोजन किया। इस आयोजन के पीछे नगर निगम का उद्देश्य जल स्रोतों के संरक्षण और लोगों में जागरूकता लाना था। संस्था के पीयूष पाठक की अगुवाई में बनारस से आए 4 पुरोहितों ने गंगा आरती की। आरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और आरती के दौरान डमरू की ध्वनि से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। महाआरती में शामिल लोगों ने जल स्रोतों की स्वच्छता का संकल्प लिया है। अगली खबर, झारखंड में आदिवासी के विरुद्ध हो रहे अपराध। झारखंड आदिवासी बहुल, फिर भी SC/ST के विरुद्ध बढ़ चुके हैं अपराध। अकेले रांची में 3 साल में 351 मामले दर्ज किए गए। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और इसके बाद भी राज्य में हर साल आदिवासियों के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ रांची जिले में ही 351 अपराध SC/ST के विरुद्ध हुए हैं। वहीं राज्य भर में पिछले 3 साल में 3387 मामले SC/ST के विरुद्ध सामने आए हैं। सबसे अधिक अपराध हर साल रांची जिले में होता है। आदिवासी के विरुद्ध हो रहे अपराध में उन्हें न्याय भी जल्द नहीं मिल पा रहा, क्योंकि SC/ST मामले में अनुसंधान की जिम्मेदारी अभी तक DSP स्तर के अधिकारी के पास होती थी। नियम में संशोधन किया गया है और नियम में संशोधन के बाद अब SC/ST IO इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी जांच कर सकते हैं। बड़ी खबर, गृह विभाग ने दे दी है स्वीकृति। पहली बार ट्रैफिक संभालेंगे होमगार्ड के 100 जवान, जाम से मिलेगी मुक्ति। बता दें कि रांची शहर की यातायात व्यवस्था में मैन पावर की कमी को देखते हुए पहली बार होमगार्ड के 100 जवानों को तैनात करने की तैयारी की जा रही है। गृह विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। वित्तीय आवंटन मिलने के बाद चयनित जवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग देकर ट्रैफिक ड्यूटी में लगा दी जाएगी। ट्रैफिक SP कुमार गौरव ने बताया कि ट्रैफिक में जल्द ही स्ट्रेंथ बढ़ाया जाएगा। बताते चले कि ट्रैफिक में 700 स्वीकृत पद होने के बाद भी 100 महिला बल समेत सिर्फ 400 जवानों की तैनाती की गई है। ऐसे में कई चौक चौराहों पर जवानों की संख्या काफी कम है। अचानक वाहनों का लोड बढ़ जाने पर जाम लग जाता है और एक ही जवान का घंटों ट्रैफिक संभालनी पड़ती है। वर्क लोड काफी ज्यादा होने से जवानों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगली खबर, रांची के जुए अड्डे पर छापेमारी, 14 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग गिरफ्तार, 3.5 लाख रुपए मौके से जब्त। राजधानी रांची में गोंदा थाना पुलिस ने मिसिर गोंदा में छापेमारी करके जुआ खेलने के आरोप में 14 पुलिसकर्मी समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी से गोंदा थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। SSP चंदन सिन्हा जुआ के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे।
एसएसपी को सूचना मिली थी कि मिसिर गोंदा में बड़े पैमाने पर जुए का खेल चलता है और टीम जब मिसिर गोंदा इलाके में छापेमारी करने पहुंची तो जुआ खेल रहे पुलिसकर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ा। छापेमारी करने गई टीम के साथ पुलिसकर्मी उलझ गए और इसके बाद कार्रवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया। अगली खबर, झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ की नई कार्य समिति गठित, कर्मचारी के हित में आवाज बुलंद करने का लिया गया फैसला। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ की नई कार्य समिति गठित कर दी गई है। नई कार्य समिति के गठन के साथ ही झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन संपन्न हो चुका है। राज्य सम्मेलन के दूसरे दिन राजधानी रांची की कमल किशोर यादव सभागार पुलिस क्लब में झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य सम्मेलन के दूसरे सत्र में ऑल इंडिया फेडरेशन ट्रेड यूनियन के राज्य अध्यक्ष सिया शरण शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से कर्मचारी बेहद त्रस्त हैं। बड़ी को राज्य के श्रम कार्ड धारकों को श्रम कार्ड से मिलने वाले हैं कई लाभ, करोड़ों लोग करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। बता दें कि श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को सरकार 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देना शुरू कर चुकी है। इस श्रम पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का बीमा लाभ देना शुरू किया गया है और इसमें बीमा के लिए प्रीमियम देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अगली खबर, हजारीबाग में चर्चा में है खास महल की जमीन, अंबा प्रसाद का बाबूलाल पर पलटवार। बता दें कि हुडहुरू में 50 डिसमिल खास महल की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले को लेकर विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू इन दिनों सुर्खियों में है। ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि जब संयम है कोतवा तो डर काहे का। राज्य के मुख्यमंत्री ही जमीन हड़पने के लिए कुख्यात हो तो इसका असर साथी विधायकों पर तो पड़ेगा ही। इस टिप्पणी पर अंबा प्रसाद ने जवाब दिया और कहा कि डरिए मत, उम्र में मुझसे दोगुने हैं और भाषा सलग छाप है। आपके अभद्र एवं तथ्यविहीन टिप्पणी पर अब क्या ही लिखूं। मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि ऐसी ओछी टिप्पणी आप कर सकते हैं। अंबा प्रसाद ने कहा कि एक अधिकारी के संरक्षण में यह सारा खेल हो रहा। जिस जमीन का आरोप लगाया जा रहा उस पर कब्जा उनके परिवार के लोगों ने नहीं किया और न ही उसे किसी भी तरह का इससे संबंध है। विधायक अंबा प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि उनके पिता योगेंद्र साहू ने लीजधारी को मदद करने के लिए पैरवी जरूर की थी लेकिन जमीन कब्जा नहीं किया था। दरअसल बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू ने जमीन कब्जा करने का आरोप लगा था और उस जमीन को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर मुक्त करवा लिया है। बड़ी को राज्य के बुढ़मू के जंगलों में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई जारी है। माफिया हो रहे लगातार मालामाल। राज्य के बुढ़मू वन क्षेत्र में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई जारी है। जानकारी के मुताबिक मक्का, उमेदंड, मुरीपुरी और कोटारी सहित अन्य वन क्षेत्र से सखुआ, सागवान, महुआ, आम, कम्हार जैसे बेशकीमती वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर माफियाओं द्वारा तस्करी की जा रही है और सूत्रों की माने तो यह सारा खेल वन विभाग की मिलीभगत से चल रहा है। उक्त सारा मामला बुढ़मू वन क्षेत्र से जुड़ा है। तस्वीर में दिख रही बेशकीमती लकड़ी का बोटा गाढ़ा स्थित जंगल का है। जंगलों को बेच माफिया मालामाल हो रहे, वहीं अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से जंगल साफ होता नजर आ रहा। बड़ी खबर, राज्य में युवा राजद की राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश प्रभारी का बयान। कहा कि लोकसभा चुनाव और केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। मिशन 2024 को लेकर झारखंड राजद संगठन को धारदार बनाने में जुट गया है। इसको लेकर राज्य में युवा राजद की राज्य स्तरीय बैठकें हुई है जिसमें कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि राजद ने अभी तक 4 लोकसभा सीटों पर जो कि झारखंड में है उस पर दावा ठोक दिया है। हालांकि अंतिम फैसला लालू यादव करेंगे। युवा राजद की राज्य स्तरीय बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने कहा कि झारखंड राजद ने 4 लोकसभा सीट पलामू, गोड्डा, चतरा और कोडरमा पर दावा ठोक दिया है। हालांकि कामेश्वर बैठा ने कहा कि उनके नेता लालू यादव जो भी निर्णय करेंगे वो मान लिया जाएगा। बड़ी खबर, राज्य के रांची जिले में भाजपा भगाओ देश बचाओ का किया गया आह्वान। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत किसान एवं मजदूर संगठनों का राजभवन के समक्ष 3 दिवसीय महापड़ाव कार्यक्रम शुरू हुआ और इसमें किसान और मजदूर नेताओं ने केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों पर आवाज बुलंद की। महाराष्ट्र से पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र कांगो ने भाजपा भगाओ देश बचाओ नारे के साथ आंदोलन का आह्वान किया। अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और खेत मजदूर यूनियन की ओर से राजभवन के समक्ष 3 दिवसीय महापड़ाव 28 नवंबर तक जारी रहेगा। अगली खबर, राज्य के लोगों को कॉल गर्ल का शौक जेब पर पड़ रहा भारी। अधेड़ से लेकर बूढ़े भी गवा चुके हैं पैसे।
जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बता दें कि स्कॉट सर्विस के नाम पर पिछले 5 सालों में 150 से अधिक युवा जो है जेल जा चुके हैं। दर्जनों छापेमारी हो चुकी है। ऑन डिमांड कॉल गर्ल्स के चक्कर में हजारों लोग फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई और इज्जत दोनों लुटा चुके हैं। बावजूद इसके लोग हैं इसके पीछे भागे जा रहे हैं। हजारीबाग में ही ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सब जानते हुए भी लगातार फंसते जा रहे। इसमें अधेड़ तो अधेड़ 70 साल के वृद्ध भी शामिल हैं। यह खुलासा इस बार मुफस्सिल थाना एवं बरकट्टा थाना पुलिस की छापेमारी में हुई है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने ओरिया बाईपास से 3 साइबर ठगों को सिंपल स्कॉट सर्विस के नाम पर ठगी के आरोप में पकड़ा है। हजारीबाग के ओरिया में पकड़े गए सभी आरोपित नाबालिग हैं। इनमें 2 परकट्ठा और 1 धनबाद का है। बरकट्ठा में पकड़े गए अपराधी बालिग है और इसमें 2 सगा भाई शंकर कुमार और सकल देव प्रसाद शामिल हैं। मणिपुर राज्य में लोगों को मिल रहा बनपट्टा। हालांकि बनपट्टा देने की रफ्तार धीमी है। 31,000 लोग रिजेक्ट हो चुके हैं। झारखंड में वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को दिए जाने वाले बनपट्टे में कई पेच फंसते जा रहे हैं। अब तक बनपट्टा के 31,000 आवेदन तकनीकी कारणों से रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जबकि बनपट्टा के लिए कुल आवेदन की संख्या 98,500 है। ग्राम सभा एसडीओ अथवा डीसी के स्तर पर करीब 8500 आवेदन पेंडिंग है। सामुदायिक बनपट्टा के लिए 2965 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिसमें 2015 लोगों को ही बनपट्टा मिल पाया है। अब तक राज्य में 63,000 लोगों को बनपट्टा दिया जा चुका है। मणिपुर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक झारखंड की जनता का दुख दूर नहीं हो जाता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के 2 दिवसीय आदिवासी अधिकार बाइक रैली में शामिल हुए। और बता दें कि शहीद सीदो कानू चांद भैरव की भूमि भोगनाडीह से शुरू हुई यात्रा दूसरे दिन बोरियो 3 पहाड़ बरहरबा होते हुए दुर्गापुर स्कूल मैदान में संपन्न हुई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए और दुर्गापुर स्कूल मैदान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यात्रा की सफलता के लिए लोगों को बधाई दी। मरांडी ने कहा कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यात्रा जो है तभी रुकेगी जब झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का दुख दर्द दूर हो जाएगा। अगली खबर, टेट पास सहायक अध्यापक 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। टेट पास सहायक अध्यापकों की राज्य स्तरीय बैठक नीलांबर पीतांबर पार्क में हुई है और मौके पर प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि बैठक में वर्तमान में वेतनमान को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में आंदोलन को तेज करते हुए सहमति बनी कि 16 दिसंबर को पूरे झारखंड के टेट सफल सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। साथ ही आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो जिला में मुख्यमंत्री जाएंगे वहां के साथी उनका विरोध करेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है जिसका विरोध किया जाएगा।